हेलो फ्रेंड्स, आइए साइंस में इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं यार। इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का समूहन, ठीक है। तो प्रतिरोध का समूहन को समझते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। प्रतिरोध के समूहन में क्या क्या आता है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में समझते हैं। इसमें क्या कहता है, प्रतिरोधों का प्रति प्रति प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम। ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर श्रेणी। एक होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इस श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम की परिभाषा होती है, अगर कोई तार है, जैसे कोई तार है तो उस तार का पहला सिरा, जैसे मान लीजिए तार है, ठीक है, ये क्या है, ये तार है, ठीक है। और इस तार में क्या है, इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि धातु का दूसरा सिरा पहले तार का दूसरा सिरा, दूसरे तार का पहला सिरा, एक दूसरे में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पहले तार का दूसरा सिरा, पहले तार का दूसरा सिरा, दूसरे तार का पहला सिरा, ये क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। और दूसरे तार का दूसरा सिरा, तीसरे तार का पहला सिरा, ये क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है श्रेणी क्रम में, ये होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर तुल्य बराबर, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा समान होती है, धारा समान होती है, धारा समान होती है। ये किस में होता है, ये श्रेणी क्रम में होता है। ये किस में होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, धारा समान होती है और उसमें क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। धारा समान होती है और वोल्टेज वोल्टेज अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये बातें हो गई केवल श्रेणी क्रम की, किसकी हो गई है, श्रेणी क्रम की ये बात हो गई। अब इसके बाद ये समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए तार है, ठीक है, तार का दूसरा सिरा दूसरे तार का पहला सिरा आपस में क्या होता है, जुड़े होते हैं, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में होता है। और इसके बाद समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, एक ही तार के एक ही सिरे में सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं। क्या है, तार के एक ही सिरे में ये सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही तार में सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर R तुल्य बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 और इसके यहाँ लिख देंगे R मल्टीप्लाई R2। इसका फार्मूला ये भी होता है, ठीक है, इसका फार्मूला ये भी होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान थी। इसमें क्या होता है, धारा समान नहीं होती है। इसमें धारा, इसमें क्या होता है, धारा समान नहीं होती, इसमें धारा समान नहीं होती और वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज क्या होता है,
वोल्टेज वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर श्रेणी की जो डिफिनेशन थी इतनी है केवल है, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं तो अब आइए इसमें न्यूमेरिकल समझते हैं। समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको अब समझेंगे, ठीक है। तो आइए इनको समझते हैं। इसमें यह होता है, अब सवाल इसमें यह कह रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। कितने? 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कितने? 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, ठीक है। 6 ओम के कितने हैं? 3 प्रतिरोध हैं और 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर रूप से जोड़ा जाता है। तो हमने आपको समांतर में क्या बताया था कि समांतर में क्या होता है, ये सारे एक ही तार पर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितना है? 6 ओम। 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम के जैसे मान लीजिए ये है 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम के 3 प्रतिरोध ये हो गए। 6 ओम का ये हो गया, 6 ओम का ये हो गया, 6 ओम का ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 6 वोल्ट की सप्लाई पर, 6 वोल्ट की सप्लाई पर क्या है, ये समांतर रूप से जुड़ा है। तो 6 वोल्ट की सप्लाई पर इसमें क्या है? 6 वोल्ट की सप्लाई पर, 6 वोल्ट की सप्लाई पर क्या है, ये जुड़ा हुआ है। 6 वोल्ट की सप्लाई पर ये जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने आपको इसका सूत्र क्या बताया था, 1/R तुल्य बराबर 1/R तुल्य बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने आपको सूत्र बताया था, ठीक है। ये हमने आपको सूत्र बताया था। तो अब इसी सूत्र में हमको रख देना है केवल। तो 1/R बराबर 1/, अब R प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध कितना है 6 ओम हो गया, प्लस दूसरा कितना हो गया 6 ओम हो गया, और तीसरा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब ऊपर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 1/R बराबर 3/6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। इसको काट ले, 3 का 3, 3 दूनी 6। अब ये उधर जाएगा और इधर जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 2। R बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। R तुल्य बराबर 2 ओम हो जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल इस तरीके से लगेगा, ठीक है। जैसे हमने आपको फार्मूला बताया है उसी फार्मूले पे सारे सवाल लगेंगे। तो चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। कितना कह रहा है कि 12 ओम के सप्लाई के साथ, 12 ओम के सप्लाई के साथ 12 ओम की नहीं 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब आइए इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि 12 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट में कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो एक प्रतिरोध है 14 ओम, एक प्रतिरोध है 14 ओम और दूसरा प्रतिरोध 6 ओम, 6 ओम है, ठीक है। और कह रहा है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ कह रहा है, तो इसमें लगा देंगे 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया, 1/R तुल्य बराबर 1/R तुल्य बराबर 1/R1 1/R2, ठीक है। R2, अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर R1 मल्टीप्लाई R2। अब इसी में हमको रख देना है। तो पहला प्रतिरोध कितना है, तो पहला प्रतिरोध हो जाएगा 14 और दूसरा कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा 14 6 84 हो जाएगा, 14 6 और नीचे कितना है, नहीं ऊपर प्लस वो ऐड होगा, तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 14 प्लस 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा, अच्छा, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फाल्ट ये है यहाँ पे कि 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो R1 प्लस
R2 अपान R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या निकालना है, R तुल्य निकालना है, ठीक है। तो R तुल्य बराबर हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 बटे R1 प्लस R2, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं, R1 कितना हो जाएगा हमारा, R1 हो जाएगा 14, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा 6, इसके बाद कितना नीचे को कितना हो जाएगा 14 प्लस 6, 14 6 84 बटे 14 6 20। अब इसको काट लीजिए, 20 चौक 80, कितना बचा 4 बचा, तो 4 बटे 20, इसको काटो 4 के 4 5 20 और 1/5 हम लोग कहेंगे 4.2, कितना हो जाएगा 4.2 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 4.2 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब अगला न्यूमेरिकल समझते हैं।